एक इसमें छोटा बच्चा था, 3 बुजुर्ग थे और 5 जो है यंगस्टर थे। टोटल 9 लोग हो गए। अभी इनको मोर्चरी ले गए हैं, वहाँ से पोस्टमार्टम हो गए, बाद में इनका दाग होगा। मैडम सुबह सो रहा था, 4 बजे गार्ड आया गेट खटकाने के लिए कि आग लगी है, आग लगी है। तो हम भागते हुए नीचे आए। यहाँ पे नीचे आके देखा तो साइड में पूरी आग लगी हुई थी। मेरे घर के पीछे भी आग लगी थी, मतलब 7 वाली बिल्डिंग में भी आग लगी थी, इसमें भी लगी हुई थी। ये 3 फ्लोर तो गए 1 2 3 और ये 7 वाला और टॉप फ्लोर छत पे हर जगह आग लगी हुई थी। यहाँ तो आग लग रखी थी। मेरे पास पेशेंट जैसे आया, मैंने पेशेंट उठाया, सीधा जीटीबी हॉस्पिटल छोड़ दिया और वहाँ भर्ती करा के उसके बाद वहाँ से आके दोबारा फिर यहाँ पे आए हैं। बैक साइड के 2 फ्लोर के लोग, जो 2nd फ्लोर और 3rd फ्लोर में, 2nd फ्लोर में 4 लोग और 3rd फ्लोर में 5 लोग तो जो थे वो नहीं निकल पाए। मैम उस खौफनाक मंजर को क्या बताऊँ, बयान भी नहीं हो सकता। जैसे ये बोले कि हेल होना, जहन्नम के रूप में हमने वो देखा कि क्या मंजर होता है, वो किस तरह से। जब मैं एंट्री हमने करी जब हमने फर्स्ट कैजुअलिटी देखी तो एक बार सोचा ये क्या है, लेकिन उसके बाद जब हम बढ़ते गए तो बॉडीज़ भी बढ़ती गई और ये 9 तक पहुंच गई। हमारी मतलब पूरी डिजास्टर मैनेजमेंट यहाँ पहुँचती है। यहाँ के हम देखते हैं तो हमारे को सिर्फ धुएँ के अलावा कुछ नहीं दिखता। उनके पास एक ऑप्शन था छत पे चले जाना, लेकिन हाँ छत पे गए हैं भागते हुए, लॉक था। उस टाइम पे पैनिक हो गए होंगे, ध्यान नहीं होगा चाबी कहाँ है कहाँ नहीं है। तो और आग इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि सीढ़ियों में पूरी आग फैल गई थी, लिफ्ट भी बंद हो गई थी, तो कोई ऑप्शन नहीं था बाहर निकलने का पीछे से। उसके बाद भी 2 लोगों को यहाँ से गद्दा डाल के दो बच्चियों को इन्होंने ऊपर से धक्का मारा है 2nd फ्लोर से बचाने के लिए। मैडम मंजर बयान नहीं करा जाता। जब हम फर्स्ट फ्लोर पे पहुँचते हैं तो हमारे को एक बॉडी मिलती है पूरी जली हुई। हम उसको कैरी करते हैं, मोर्चरी बैग में डाल के उसको सम्मान के साथ पैक करते हैं। फिर हम 2nd फ्लोर पे जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि एक ही परिवार के पूरे 5 सदस्य, वो भी पूरे बहुत बुरी हालत में जले हुए थे, वो भी ख़त्म थे, डेड थे। उनको पैक करते हैं। फिर हम टॉप फ्लोर पे जाते हैं, वहाँ देखते हैं तो वहाँ हमारे को 3 बॉडियाँ और मिलती हैं, वो भी जली हुई थी। तो हमने टोटल 9 बॉडियाँ उठा के पैक करके हमने अपनी एम्बुलेंसेस में डाल के, हमारी 12 एम्बुलेंसेस आई हुई थी। नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं DH। अभी हम खड़े हैं विवेक विहार के ब्लॉक B में, जहां पे आग लगने से 9 लोगों की मौत हो चुकी है। आइए अभी लोगों से बात करते हैं, ये हादसा कैसे और कब हुआ। इनके डोर लॉक थे, वो उसके थे, इलेक्ट्रॉनिक थे, तो वो चौक हो गए, जाम हो गए, उन्होंने काम नहीं करा डोर लॉक्स ने, इसकी वजह से बाहर नहीं आ पाए। तो इसी वजह से वो एस्केप नहीं कर पाए। राइट, एग्जैक्टली। कि इन्होंने ट्राई करा तो, लेकिन जो छत के भी डोर थे वो भी बंद थे, वो भी नहीं खुल पाए, उनकी चाबी नहीं मिली। तो अभी स्टेयर केस में उनकी डेड बॉडी मिली है, जो ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे छत पर। हमें यही पता लगा है कि लगभग 6 बजे करीब 2nd फ्लोर के किसी AC में कंप्रेशर फटा है, जिसकी वजह से आग फैलते हुए 4th फ्लोर तक चली गई है, जिसकी वजह से ये सारा हादसा हुआ है। 4th फ्लोर पे मेरा बेटा है अर्थ जैन, उसका फ्रेंड है प्रासुक, उसकी पूरी फैमिली रहती थी, जिसमें सुनने में आया उसके मम्मी पापा और बड़ा भाई तीनों एक्सपायर हो गए हैं। प्रासुक फ़िलहाल अभी उज्जैन गया हुआ था, जो अभी वापस आना है। शायद उस बच्चे को तो पता भी नहीं है कि क्या हुआ है उसके परिवार के साथ। यहाँ पे किसी को पता है कि मतलब यहाँ पे कोई वायरिंग डिफेक्ट थी या ऐसा कुछ था, कोई आइडिया है? नहीं, इस तरीके का मुझे किसी तरीके का कोई आइडिया नहीं है। सब कुछ बहुत अच्छा था, सुख शांति थी परिवार में, रात को सब अच्छे से सोए हैं। सुबह इतना बड़ा हादसा, परिवार ही ख़त्म हो गया सब। अभी उनको कहाँ लेके जाया गया है, कोई बचा है? उनके परिवार में उनका सबसे छोटा बेटा है प्रासुक जैन, जो कि उज्जैन गया हुआ है। अभी वो बोर्ड कर चुका फ्लाइट में, अभी वापस उतर रहा है। शायद उस बच्चे को तो पता भी नहीं है, उसका पूरा परिवार ख़त्म हो चुका है। अभी तक उनको कोई जानकारी नहीं है? सॉरी, अभी तक उनको कोई जानकारी नहीं है? नहीं, उसको अभी तक कोई जानकारी नहीं है। एक्चुअली उनके साथ जो है उनको बोला गया है कि बताना मत, बस एक बार दिल्ली लेके आओ, उसके बाद देखते हैं। फायर ब्रिगेड की टीम सही टाइम पे पहुंच गई थी? मैम मेरे को इतना कुछ भी आइडिया नहीं है। एक्चुअली मैं भी बस अभी पहुँचा हूँ, मेरे को भी अभी 1 घंटे पहले सूचना मिली थी। मैं बस परिवार में नोन टू है, दैट्स वाई फटाफट भागते हुए आ गए हम लोग यहाँ पे। सर, आप जिस माँ बच्चे की बात कर रहे हैं उनके बारे में आप कुछ बताएंगे, आपने क्या देखा? एक बच्चा, माँ ने अपने बच्चे को ऐसे खड़ा हुआ था, लाश पूरी जली हुई थी, उसमें 5 लाशें देखा भी नहीं जा रहा था। ऐसा सीन था कि आपकी रूह भी कांप जाए, इस तरीके लाशें जली थी। लेकिन हादसा है, शॉर्ट सर्किट है, 3 लोग थे, टोटल 9 कैजुअलिटी है और बाकी सब लोगों को बचा लिया गया।
25 से 27 लोगों को फायर ब्रिगेड ने दिल्ली पुलिस ने बचाया, बाकी जो लोग नहीं बच पाए 9 लोग बचे। सर एक एसी के वजह से इतनी बड़ी कैजुअलिटी हुई है। ये एसी नहीं कह सकते आप, कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है, एसी का हुआ है या क्या हुआ है इसका भी कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन लोग बता रहे हैं कि एसी का शॉर्ट सर्किट हुआ। सर इस घटना पे आप क्या बोलना चाहिए? बहुत दुखद घटना है, 9 लोगों का देहांत हुआ, लेकिन फायर ब्रिगेड और दिल्ली पुलिस ने प्रॉम्प्ट और समय से एक्शन किया है, जिसके कारण से 27-28 लोग बचे हैं। मोहल्ले पड़ोस के लोगों ने भी बहुत हिम्मत और दिलेरी दिखाई है और उन्होंने भी रेस्क्यू करने की कोशिश की है। जब यहाँ पे आए तो आपने क्या देखा? मैम हमारे को 6 बजे कॉल आती है थाना विवेक विहार से, फिर हमारे बॉस पद्म श्री जितेंद्र सिंह शंटी जी का मैसेज आता है कि ये वाला आप B13 में आग लग गई है, आप तुरंत पहुँचे वहाँ। हाँ। तो हमारी पूरी डिजास्टर मैनेजमेंट, हमारी शहीद भगत सिंह सेवा दल की प्रेसिडेंट मनजीत सिंह, शंटी जी, मनीष जी, राजेंद्र भाई, राजा हाशमी जी, हमारी मतलब पूरी डिजास्टर मैनेजमेंट यहाँ पहुँचती है। यहाँ के हम देखते हैं तो हमारे को सिर्फ धुएं के अलावा कुछ नहीं दिखता। जब आप यहाँ पहुँचे तो जब लाशें निकाली जा रही थी तो कैसा मंजर था वो? मैडम मंजर बयान नहीं करा जाता। जब हम फर्स्ट फ्लोर पे पहुँचते हैं तो हमारे को एक बॉडी मिलती है पूरी जली हुई, हम उसको कैरी करते हैं, मोर्चरी बैग में डाल के उसको सम्मान के साथ पैक करते हैं। फिर हम सेकंड फ्लोर पे जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि एक ही परिवार के पूरे 5 सदस्य, वो भी पूरे बहुत बुरी हालत में जले हुए थे, वो भी ख़त्म थे, डेड थे, उनको पैक करते हैं। फिर हम टॉप फ्लोर पे जाते हैं, वहाँ देखते हैं तो वहाँ हमारे को 3 बॉडियाँ और मिलती हैं, वो भी जली हुई थी। तो हमने टोटल 9 बॉडियाँ उठा के पैक करके हमने अपनी एम्बुलेंसेस में डाल के, हमारी 12 एम्बुलेंसेस आई हुई थी, GTV पहुँचा के, और अब हम दोबारा इधर आए हैं कि कोई और कैजुअलिटी ना निकले या कोई और पेशेंट या कोई डेड बॉडी ना मिल जाए। तो अब हमारे को यहाँ से कह दिया गया कि अब ऐसा कुछ नहीं है। तो अब हमारी पूरी टीम वापस अपने ऑफिस जा रही है। मैम आपने क्या देखा था? देखिए मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, मैं DDA फ्लैट में रहती हूँ। जब मुझे सूचना मिली, मैंने पहले टीवी पे देखा, फिर सूचना मिली, मैं भागती हुई आई हूँ। और जो मैंने दृश्य देखा यहाँ पर बहुत ही भयानक दृश्य था। सारा जल के राख कोयला हो चुका था और एक माँ अपने बच्चे को गले से लगाए मतलब उसी हालत में थी। वो जो दृश्य था बहुत भयानक दृश्य था और बहुत दुखद घटना है। इस तरह का जो अब पता नहीं, इसकी जाँच का विषय है कि कंप्रेसर ब्लास्ट हुआ या क्या हुआ है, लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि शायद यहाँ पर कुछ एसी से आग लगी है और 3 फ्लोर इफेक्टेड है। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, अपर फर्स्ट शायद बच गया है और उसके ऊपर के 3 फ्लोर इफेक्टेड है। उनमें शायद 10 लोगों की जान गई है और बाकी तो हॉस्पिटलाइज हो गए। कितना डर का मंजर है इस हादसे के बाद? ये तो बहुत भयानक दृश्य है, बहुत डर। हमें तो यहाँ बात करते हुए भी डर लग रहा है, इतना भयानक दृश्य हो देखते हुए भी। मतलब एक घर से 5 लोगों का जाना, एक घर से 3 का जाना, 2 का जाना, 1 का, मतलब बहुत ही भयानक दृश्य। हम अपनी जुबान से व्यथित नहीं कर सकते इस बात। हम इतना व्यथित है, हम बोल नहीं सकते, हम कह नहीं सकते इस बात को कि कैसा होगा, उनके घर का कैसा हालत हुए होंगे। जिस घर से 2 लोग बचे हैं वो पार्टी में गए हुए थे, उनके घर से 2 लोग बच गए, नहीं तो उनका भी हालत होता। हम अपनी जुबान से बयान नहीं कर सकते जो ये हालत है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, शक्ति दे, उनको सहने की शक्ति प्रदान करे। एक आग में पल भर में 10 जिंदगियां चली गई। उसी से आपने सोच सकती है कितना दृश्य भयानक होगा, कितना भयानक दृश्य होगा। बहुत ही बुरा हाल, बहुत ही बुरा हुआ जिनके साथ हुआ है, बहुत ही बुरा हुआ। बहुत बचाने की कोशिश करी है लेकिन नहीं बच पाए। ऊपर से टेनिस बनता, लॉक लगा होता, जब रात में इंसान सोता है तो घर में लॉक लगा के सोता है। लॉक को खोलना, जब आग लगती है उस समय इंसान को ये नहीं पता होता हमारी चाबी कहाँ रखी है, हम लॉक कैसे खोले, इधर उधर भागता है। उसी भगदड़ में इतनी जबरदस्त आग लगती है कि दम घुट के इंसान वहीं मर जाता है। आपको लगता है इस पर कोई प्रिकॉशन लेना चाहिए था? प्रिकॉशन तो देखो थोड़ा सा ये होता है, गर्मी का माहौल है, बहुत गर्मी पड़ रही है, सभी लोग एसी चलाते हैं। बट ये है कि थोड़ा सा अगर एसी को दिन रात कंटिन्यूअसली ना चला के थोड़ा सा रुक रुक के चलाएं तो एसी का प्रेशर, एसी भी गर्म हो जाता है तो गर्म कम होगा। तो ये सबसे बड़ी बात है कि प्रेशर गर्म हो जाता है, तो ये प्रिकॉशन नहीं हो सकता है। फिर गर्मी का माहौल है, बहुत ज़्यादा लगती है तो लोग इसको अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं। जब मैं आई मैंने देखा यहाँ इतनी गहमा गहमी थी, फायर ब्रिगेड्स की लाइन लगी हुई थी, लोगों में इतनी परेशानी थी, लोगों बहुत ज़्यादा लोग इधर उधर घूम रहे थे और यहाँ पे देखा कि पूरा ऊपर मतलब जला हुआ है यहाँ का एरिया। और जब यहाँ आके देखा पानी पानी, यहाँ पर सारे कहीं
दस्ताने थे, कहीं कुछ था, और कुछ लोग रोते हुए देखे, कुछ लोग परेशान देखे, और फिर पता तो हमें पहले ही चल गया था। और जैसे ही हम भागते भागते यहाँ आए तो देखा यहाँ के हालात बिल्कुल अच्छे नहीं थे, और बहुत दुख हुआ कि विवेक विहार में आज ऐसा हादसा हुआ है। हमें बहुत खेद है इस चीज़ का। और कैसे ये फायर बर्स्ट हुआ, कैसे रात के टाइम 3 जब हम सब सो रहे होते हैं और किसी को एहसास नहीं होता, और उस टाइम ये चीज़ें हुई, तो ये एक बहुत ही दुखद हादसा है विवेक विहार के लिए। एक ही परिवार के 9 लोग चले गए एक एसी के वजह से। अलग अलग फ्लोर्स पे 3 काफ़ी परिवार, जैसे यहाँ पर क्या है, अलग अलग फ्लोर्स पे अलग अलग फैमिलीज़ रहते हैं, तो उस तरीके से काफ़ी परिवारों को क्षति पहुँची है। बहुत सारे लोग, एक फ्लोर पे 5 लोगों की डेथ हुई है, एक फ्लोर पे 2 लोगों की, और एक पे 1, इस तरीके से 9 लोगों की हमें यहाँ पर क्षति हुई है विवेक विहार में। और साथ ही साथ बहुत सारे लोग इंजर्ड भी हुए हैं जिन्हें लेकर गया है। तो बहुत ही आज बुरा दिन है, मैं कहूँगी ब्लैक डे फॉर विवेक विहार, एंड आई एम अ रेजिडेंट ऑफ विवेक विहार। मुझे खुद बहुत हर्ट हो रहा है, बहुत बुरा फील हो रहा है यहाँ पर आज, कि ये कैसे हमारे यहाँ पर ये हो गई अनहोनी, जो नहीं होनी चाहिए थी। ऐसे हादसे नहीं होने चाहिए, बट कहते हैं ना, होनी को रोका नहीं जा सकता। मैं सेवा भारती पूर्वी विभाग का सह मंत्री शांतिलाल, और ये हादसा का मेरे को सवेरे 6 बजे पता चला, तो हमारे काफ़ी स्वयंसेवक जो आरएसएस के यहाँ आ गए थे, और जो ये हादसा बहुत ही बुरा हादसा हुआ है, इसमें फर्स्ट फ्लोर पर एक एसी का कंप्रेसर ब्रस्ट हो गया था, तो उस फर्स्ट फ्लोर में एक जान गई है और बाकी 2 निकल के भाग गए थे। इससे ऊपर वाले सेकंड फ्लोर में जो है वो सोए रह गए, आग ज़्यादा चारों तरफ से गिर गई थी, तो 5 लोगों की जान सेकंड फ्लोर में गई है, वो कहीं भी निकल नहीं पाए। और थर्ड फ्लोर में जो है 3 लोगों की जान गई है, वो तीनों छत पे भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन छत का ताला लॉक होने की वजह से जीने पे ही उन्होंने आग पकड़ दी और वो ख़त्म हो गए। ये बहुत कितना डर का माहौल है, ये बहुत बड़ा डर का माहौल है। और इस एरिया में जो एसी चलाने वाले हैं उनको ही माहौल है। यहाँ पर एक नाला चल रहा है जी, इससे एसियाँ आए दिन ख़राब होती है, और इसकी वजह से कंप्रेसर जाम होकर, और आजकल जो ट्रेंड चल गया रात भर एसी चलाने वाला, इसकी वजह से कंप्रेसर एसी गर्म होकर ब्रस्ट हो जाती हैं। अभी छोटे बच्चे की डेथ देखने को मिली है। एक इसमें छोटा बच्चा था, 3 बुजुर्ग थे और 5 जो है यंगस्टर थे। टोटल 9 लोग हो गए। अभी इनको मोर्चरी ले गए हैं, वहाँ से पोस्टमार्टम हो गए, बाद में इनका दाग होगा। और बहुत ही बुरा हादसा हुआ जी। हमारे साथ हमारे आपदा प्रबंधन दिल्ली प्रांत सेवा भारती के प्रमुख श्री कौशल जी भी हैं। आप इनसे तो कौशल जी। इस हादसे पे यही है कि बहुत ही दुखद हादसा है, जिसमें 9 लोगों की एकदम ही मृत्यु हो गई। और हमें खुद भी सोचना होगा अपने सभी लोगों को कि एसी जो चलाएं वो उसको थोड़ा ब्रेक दें, जिससे कि क्योंकि लगातार एसी चलने की वजह से उसमें ब्लास्ट हो रहे हैं लगातार। कभी कई घटना हुई हैं और भविष्य में ऐसी घटना ना हो, तो इसके लिए हमें थोड़ी खुद भी सतर्क रहना ज़रूरी है। जिसमें 9 लोग गए हैं, जिसमें फर्स्ट फ्लोर पर 1 मृत्यु हुई है, सेकंड पे 5 मृत्यु हुई हैं और थर्ड पे 3 मृत्यु हुई हैं। ऊपर के फ्लोर पे लॉक होने की वजह से वो 3 लोग भी उनको जान गंवानी पड़ी। अगर वो लॉक खुला होता तो वो 3 लोग बच सकते थे। तो मैं सभी से ये निवेदन करूँगा जो सोसाइटीज़ में रहते हैं या फ्लोर्स में रहते हैं, वो अपनी सेफ्टी का ध्यान ज़रूर रखें। ऊपर के लॉक्स खोल के रखें, अपने विंडोज़ कुछ खोल के रखें, कोई एग्ज़िट जो एग्ज़िट एंट्रेंस है या निकलने की जो व्यवस्था वो बनाए रखें, क्योंकि कभी भी ये हादसा हो सकता है और किसी के साथ भी हो सकता है। तो मेरा सभी जो नागरिक हैं उनसे सभी से निवेदन है कि अभी गर्मी और बढ़ने वाली है, तो उसके मद्देनज़र आप ये व्यवस्था रखें कि अगर कहीं ऐसा हादसा होता है तो उससे हम कैसे निकल पाएँ। मैडम सुबह सो रहा था, 4 बजे गार्ड आया गेट खटकाने के लिए कि आग लगी है। तो हम भागते हुए नीचे आए। यहाँ पे नीचे आके देखा तो साइड में पूरी आग लगी हुई थी। मेरे घर के पीछे भी आग लगी थी, मतलब 7 वाली बिल्डिंग में भी आग लगी थी, इसमें भी लगी हुई थी। ये 3 फ्लोर तो गए 1, 2, 3 और ये 7 वाला और टॉप फ्लोर छत पे हर जगह आग लगी हुई थी। मैं नीचे आया तो यहाँ पे एम्बुलेंस बुलाई थी अभी, फिर हमने आगे पीछे करके एम्बुलेंस लगाई यहाँ पे। धीरे धीरे और एम्बुलेंस आई, 2-3 एम्बुलेंस आई,
आग लग रही थी। फिर कुछ लोग बाहर बालकनी में खड़े होकर चिल्ला रहे थे आग लगी है, बचाओ बचाओ। तो फिर इसने फायर ब्रिगेड ने उनको सबको निकाला नीचे। करते करते काफ़ी लोग आ गए, बट बैक साइड के 2 फ्लोर के लोग, जो सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर में, सेकंड फ्लोर में 4 लोग और थर्ड फ्लोर में 5 लोग तो जो थे वो नहीं निकल पाए। सर एस्केप होने का कोई जगह था उस समय? उनके पास एक ऑप्शन था छत पे चले जाना, लेकिन छत से भी बॉडीज मिली है। हाँ छत पे गए हैं भागते हुए, लॉक था उस टाइम पे। पैनिक हो गए होंगे, ध्यान नहीं होगा चाबी कहाँ है कहाँ नहीं है। तो और आग इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि सीढ़ियों में पूरी आग फैल गई थी। लिफ्ट भी बंद हो गई थी, तो कोई ऑप्शन नहीं था बाहर निकलने का पीछे से। उसके बाद भी 2 लोगों को यहाँ से गद्दा डाल के दो बच्चियों को इन्होंने ऊपर से धक्का मारा है सेकंड फ्लोर से बचाने के लिए। सर आपके घर के बगल में 9 लोगों की जान चली गई, इस हादसे पे क्या बोलेंगे? मैम क्या कह सकता हूँ, सुबह तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मेरा घर बचेगा कि नहीं बचेगा, लेकिन वही है कि जो होनी होती है वो कहीं भी हो जाती है। मौत तो हमारे पास से निकल के गई है, लेकिन अभी यहीं खड़े हैं आपके सामने। अभी इस घटना के बाद कितना सतर्कता बरतेंगे यहाँ पे एसी को लेकर? करना चाहिए। एसी का सबसे बड़ी चीज़ ये है कि गर्मी में एसी ना बंदा रेगुलर चलाता है, थोड़ा ब्रेक देना चाहिए सबको। सर अभी आपने हमें बताया कि ऐसी दुर्घटना कुछ दिन पहले भी यहाँ पे हुई थी। हाँ जी। मेरा नाम महेश पोदार है, मैं दिलशादगंज पॉकेट आई में रहता हूँ। मेरा मकान नंबर आई 117B है। 20 सितंबर 2025 में हमारे घर में भी ऐसे ही है, एसी द्वारा आग लगी थी, जो दिन में 1:30 बजे लगी थी और करीब 5 मिनट में ही एसी के अंदर ऐसी धारा निकली थी आग की, तो पूरा घर जल के 15-20 मिनट के अंदर ही स्वाह हो गया था। आप खुद इस चीज़ के सर्वाइवर रहे हो, तो आपको पता है इस घर में कैसा मंजर रहा होगा जब एसी फटा होगा? देखिए एसी ऐसा है, आजकल एसी में इंस्ट्रूमेंट जो भी आ रहे हैं, जितने भी एसी आ रहे हैं, चाहे कितनी बढ़िया कंपनी हो, सारे डुप्लीकेट पार्ट लग के आ रहे हैं और एसी की तरफ लोग ध्यान नहीं देते। थोड़ा सा भी एसी ख़राब हो जाता है तो सही सर्विस मैन से नहीं करवाते, और एसी से ही ये ब्लास्ट हुआ है। बाहर आउटर पे एसी में ब्लास्ट हुआ था, इसके अंदर उसी से अंदर रात को 3:48 पे आग लगी थी और ये पूरा घर रात को सोए रह गए सारे बंदे। इसके अंदर पूरा 2 मंजिल पूरी खाक हो गई और पूरा आग से स्वाह हो गया घर, पूरा घर। और 9 लोगों की इसमें डेथ हुई है, 7-8 लोग घायल हैं और 20 लोगों को रेस्क्यू किया गया इसके अंदर। सर आपने बताया कुछ दिन पहले भी इस एरिया में इन्वर्टर फटा। हाँ जी। अभी 3-4 दिन पहले भी ऊपर डी में है, मकान में है, इन्वर्टर से आग लगी थी, उसमें इन्वर्टर में ब्लास्ट हुआ था। इन्वर्टर और एसी इतने खतरनाक है, जो पुराने होते ख़राब होते लोगों को हटा देना चाहिए। थोड़ा सा लालच है वो बड़ा ख़राब करता है। और नए एसी है आजकल, ये पास में नाला है, यहाँ नाले की वजह से इसमें एसी बड़े जल्दी ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन आते हैं, इससे गैस भी लीक साल में 10 बार होती है और एसी ख़राब जल्दी हो जाते हैं। एक सेकेंड मेरा हाथ। तो जब ऐसी घटना देखने को मिलती है तो आपका इस पे क्या कहना है? क्योंकि हम तो कहते हैं समाज से लोग जुड़ के रहे और तुरंत अपने अपने घरों में एक फायर के सिलेंडर रखना चाहिए, जिससे क्या है कि तुरंत थोड़ा बहुत छोटी भी आग है वो सिलेंडर से बचाई जाती है। हर ब्लॉक में एक सिलेंडर होना चाहिए, चाहे RW दे चाहे दिल्ली सरकार दे। कम से कम छोटे सिलेंडर तो 300-400 रुपये के सिलेंडर आते हैं। हमने भी अभी पीछे आग लगी थी हमारे घर में, तो हमने भी RW द्वारा सभी घरों के बिल्डिंग में एक सिलेंडर लगाने की व्यवस्था करी है। चौकीदारों के गेट में 4-4 सिलेंडर रखे हैं, जिससे छोटी आग है बड़ी आग ना बने। अभी हमारे भी 3-4 दिन पहले दिलशादगंज आई पॉकेट में 17D में आग लगी थी इन्वर्टर से, तो उसमें 2 ऑफिस में RW के ऑफिस में 4 सिलेंडर रखे थे और तुरंत ले जाकर उससे आग बुझाई गई, तो आग को काबू पा गया। इसी दौरान तुरंत फायर ब्रिगेड भी आ गई थी, उससे आग को काबू पा लिया गया और ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। सर एक आग के वजह से पूरा परिवार ख़त्म हो गया, इस पे क्या कहेंगे? देखिए आग इतनी भयानक होती है, एक तो पूरी घर और परिवार जल जाता है और सालों साल आपके पूरा परिवार जल जाता है, नुकसान होता है घर का। कहीं भी कोई किसी भी तरह से बचाव नहीं हो सकता, पूरी फैमिली ख़त्म हो जाती है, पूरा परिवार ख़त्म हो जाता है, पूरा साजो सामान ख़त्म हो जाता है। इसके लिए लोगों को अवेयरनेस रहना चाहिए, आग पे जल्दी से जल्दी। आज पड़ोसियों लोगों को भी है ध्यान रखना चाहिए, किसी बिल्डिंग में चिंगारी निकली है तो उसको तुरंत बुझाया जाए। हमें मेरी चांदनी चौक में शॉप है, अभी श्री राम एंड टाउन हॉल के सामने ऊपर शॉल वाले के आग लगी थी, लेकिन उनके पास सिलेंडर होते हुए भी उनको नॉलेज नहीं थी कि कैसे सिलेंडर को चालू किया जाए। हमारी शॉप से हमारा लड़का लेके भाग के सिलेंडर गया था
और तुरंत भागे छत पे भागे गया और उसने सिलेंडर हमारा सिलेंडर से उसको आग बुझाई और उन लड़कों को भी सिखाया कि कैसे आग बुझाई जाती है, तो आग पे तुरंत काबू पाया गया। हम 102 कैट्स एम्बुलेंस से हैं। हमारे पास 3:55 पे कॉल आई थी, तो ये मतलब हमने कैजुअल्टी 2 कैजुअल्टी जो जंप लड़कियों ने करा है वो कैजुअल्टी हमने 2 लेके गए, और 2 कैजुअल्टी ऐसी थी जो क्या नाम है फर्स्ट एड देने के लिए थी। फर्स्ट एड वाली हमारी इन पेशेंटों ने क्या नाम है हमारे साथ के ये हैं भाई, इन्होंने क्या नाम है दिया है फर्स्ट एड वगैरह। नवीन जैन करके पेशेंट था एक, जो सबसे पहला पेशेंट वही मिला था मुझे, वो जीटीबी हॉस्पिटल ट्रांसफ़र करवा के आए हैं, भर्ती करवा के आए हैं। पूरा 60% जला हुआ था। आप जब यहाँ पहुँचे सर क्या मंजर था यहाँ पे? यहाँ तो आग लग रखी थी। मेरे पास पेशेंट जैसे ही आया, मैंने पेशेंट उठाया, सीधा जीटीबी हॉस्पिटल छोड़ दिया और वहाँ भर्ती करा के उसके बाद वहाँ से आके दोबारा फिर यहाँ पे आए हैं, सुबह से आए हैं। 9 लोगों की जान जाना एक आग के वजह से कोई आम बात नहीं है। आपको क्या लग रहा है घटना लगातार ऐसी देखने को मिल रही है? ये तो मैम नहीं पता है कैसे क्या है, लेकिन हमारा काम जो है हमने वो देख लिया। कैजुअल्टी मैंने मिल ली है, उसे हॉस्पिटल पहुंचाना मेरा काम है, उसे ट्रीटमेंट देना हमारा काम है। किसी के बचने की कोई गुंजाइश थी जब तक आप यहाँ पहुँचे? हाँ, 3 पेशेंट हमने छोड़े हैं, वो बचने की उनकी 100% गुंजाइश है 3 पेशेंट से। हाँ, एक माँ बेटे की बात हम सुन रहे हैं, आपने देखा था क्या वो मंजर? नहीं मैम, हमें ऊपर जाने की इजाज़त नहीं दी थी कि ऊपर आप नहीं जा सकते हो, आग बहुत ज़्यादा लग रखी थी। अभी तक हम ऊपर नहीं गए हैं। तो अभी जो हॉस्पिटल में है उनकी हालत कैसी है? उनकी हालत तो बढ़िया होगी मैम। हमने अपने साथ ले जाके इमरजेंसी में भर्ती कराया है मैम, MLC नंबर भी उनका करवा के सब ओके करवाया है। सर कितना खौफनाक मंजर था जब आप यहाँ पहुँचे थे? मैम उस खौफनाक मंजर को क्या बताऊँ, बयान भी नहीं हो सकता। जैसे बोले कि हेल होना, जहन्नम के रूप में हमने वो देखा कि क्या मंजर होता है, वो किस तरह से। जब मैं एंट्री हमने करी जब हमने फर्स्ट कैजुअल्टी देखी तो एक बार सोचा ये क्या है, लेकिन उसके बाद जब हम बढ़ते गए तो बॉडीज़ भी बढ़ती गई और ये 9 तक पहुंच गई। कुछ लोगों की जान भी बच पाई। हमारे फायर फाइटर्स थे, हमारी सेवा दल की सारी एम्बुलेंस थी, दिल्ली पुलिस का सहयोग था, हमारे SHO साहब और गावा जी और एडिशनल SHO साहब ने यहाँ इवन हमारे साथ बॉडी भी लिफ्ट कराई है। सर अब माँ बेटे की बात कर रहे थे, जरा मैम 1.5 साल का बच्ची और उनकी माँ, अब उसको मैं ज़बान में बयान नहीं कर सकता। बड़ी क्रिटिकल आपने देखा भी हाल फिलहाल, उससे हम सब उभरे नहीं थे। एक नई ट्रेजेडी आ जाती है और 9 लोगों की कैजुअल्टीज़ हुई है और कुछ इसमें बचे भी हैं। फ्रंट वाले तो थोड़ा सेफ हो गए, लेकिन बैक साइड के लोग बहुत ही ज़्यादा कैजुअल्टी रही। ऐसी घटना लगातार देखने को मिल रही है दिल्ली में। मैम कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी है। जब हमारी यहाँ से NGO की टीम आ सकती है तो दिल्ली सरकार एक बहुत बड़ा बजट पास करती है डिजास्टर मैनेजमेंट, वो टीम कहाँ थी? अगर हम बात करें कैट्स की तो वो कहते हैं हम सिर्फ पेशेंट ले जा सकते हैं, ये बॉडी कौन कैरी करेगा? कोई ऐसा शव वाहन या इस तरह की दिल्ली गवर्नमेंट ने क्यों नहीं अरेंज कर रखे कि बॉडीज़ को भी लिफ्ट की जाए? क्या हमारे पास लिमिटेड सोर्सेज हैं, NGO के पास लिमिटेड होता है, लेकिन गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा फंड होता है, वो फंड कहाँ चला गया? मैं एक जवाब मांग रहे हैं आपके चैनल से कि डिजास्टर मैनेजमेंट टीम के ऊपर इतना बड़ा जो खर्च होता है वो कहाँ है? 6 बजे हमें जो पता चला था इसके बारे में यहाँ पे, एंड 2nd फ्लोर के AC में जैसा बता रहे सब लोग, AC में आग लगी है 2nd फ्लोर में। उसके बाद यहाँ हुआ है 9 पीपल आर डेड बिकॉज ऑफ इट। बाकी इनके डोर लॉक थे, वो उसके थे इलेक्ट्रॉनिक थे, तो वो चौक हो गए, जाम हो गए, उन्होंने काम नहीं करा डोर लॉक्स ने, इसकी वजह से बाहर नहीं आ पाए। तो इसी वजह से वो एस्केप नहीं कर पाए। राइट, एग्जैक्टली। कि इन्होंने ट्राई करा तो, लेकिन जो छत के भी डोर थे वो भी बंद थे, वो भी नहीं खुल पाए, उनकी चाबी नहीं मिली। तो अभी स्टेयर केस में उनकी डेड बॉडी मिली है, जो ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे छत। सर लगातार ऐसी दुर्घटना देखने को मिल रही है, इस सब सुन के कितना डर लगता है? मैम हम तो यहीं रहते हैं, तो इसलिए हमें अपना सोच के लग रहा है क्या आगे क्या रहेगा। बाकी ये है कि जो प्रिकॉशंस लेके ट्राई करेंगे कैसे ले सकते हैं, और पुराने AC यूज़ ना करें, हो सकता है उसी की वजह से हो सकता है पुराना AC हो। कई लोग जो रेंटेड AC रखते हैं, रेंटेड AC से भी हो सकता है सब। पूरा परिवार खत्म हो गया या किसी को बचा भी लिया गया है? मैम एक लड़का जिनका जो 2nd फ्लोर वाला है वो तो पूरा परिवार खत्म हो गया, लेकिन एक लड़का उनका बाहर गया हुआ है अभी, वो बच गया सर। तो आग ऊपर की तरफ उठी होगी? हाँ जी, ऊपर से पीछे की तरफ गई, 2nd फ्लोर पे लगी थी, फिर 3rd फ्लोर भी उसकी चपेट में गई। मैं ऐसी घटना पहली बार देख रहा हूँ जो यहाँ खड़ा हूँ, और इन लोगों का जाना दुखद है, लेकिन पुलिस और प्रशासन की वजह से 20-22 लोगों की जान बचाई भी गई है, उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। इस पर जो राजनीति हो रही है इस पर आप क्या बोलोगे? जिनको राजनीति करनी है करें मैडम, हम पीड़ित परिवारों के साथ हैं। देखिए जो दृश्य अंदर है वो बहुत हृदय विदारक है। 9 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं।
तो जानकारी मिली है कि एसी यूनिट में कुछ स्पार्किंग हुई है और उसकी वजह से फिर आग जो है वो फैलती गई है और दरवाजे जो हैं वो बंद थे, जो नहीं खुले हैं। 3:45 पे पहली कॉल पुलिस को मिली है और 3:52 पे पहला फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची है। लगभग 14 गाड़ियां पूरी आग को काबू करने में लगी हैं और 20 से लोगों की जान पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर बचाई है। अब सोते समय इस तरह की स्पार्किंग होना, अब ये जांच का विषय है और मुझे लगता है कि एक बार जांच होनी चाहिए कि कहाँ कमी थी, तो वो जांच के बाद ही हम कहेंगे। लेकिन इस तरह की जो घटनाएं हैं दुखद है। मैं उनके परिवारजनों से मिला हूँ जिनकी भाभी और जिनके भाई का देहांत हुआ है। दुखद है, उनकी पीड़ा हम समझ सकते हैं और हम उनके इस दुख में उनके साथ खड़े हैं। सर, ये जो आग फर्स्ट फ्लोर से ऊपर पहुंची या कैसे, मतलब जानकारी मिल पाई है? इतना पता चला है कि एक एसी में स्पार्किंग हुई है। एक डिलीवरी बॉय जो रात को सामान देते हैं उसने वो पहले आग देखी है, लेकिन जब तक वो समझता तब तक वो चीज़ें बढ़ गई हैं। लेकिन जो उसने पुलिस को अपना बयान दिया उसने वही बताया कि बाहर एसी में मैंने स्पार्किंग देखी है और वो धीरे धीरे अंदर यूनिट जो है वो उसमें फैलती गई और उस आग ने एक भयावह रूप ले लिया है। लेकिन इस तरह की घटनाएं पीड़ा देती हैं और एक छोटा सा बच्चा भी उसमें गया, वो बहुत दुखद है। जैसा कि आपने देखा, लोगों का कहना है कि रात में यह हादसा हुआ और सुबह तक 9 लोगों की जान चली गई। इस पे आगे और क्या अपडेट आते हैं ये देखने के लिए देखते रहिए DH। मैं साक्षी, मेरे साथ वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक।